कम्युनिकेशन, ये जब हम लोग नेक्स्ट अभी बुक इसको छाप रहे हैं ना, तो उसको हम इसका नाम रखेंगे रियल कम्युनिकेशन या राइट कम्युनिकेशन, हाउ टू रिड्यूस इमोशनल एंड अदर एक्सीडेंट्स। अभी अभी एक आदमी अपनी बेटी के साथ शायद जा रहा था, आदमी रहा होगा करीब 40-40 का, उसकी बेटी एज यूजुअल आप लोगों की उम्र की होगी, और उसको डांटे जा रहा था, ऐसा है, ऐसा समझ लो, ऐसा नहीं है, क्या क्या बोले जा रहा था। मैं खाली गाड़ी से निकल रहा था तो उसकी बात सुनी, मुझे ये लगा कि ह्यूमन बीइंग, हाँ आयुष आजा बेटा, मैं डॉक्टर आशीष बोल रहा हूं सर, आयुष को भेज देंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो मुझे लगा कि आदमी जो है, ह्यूमन बीइंग्स मशीनों से बेकार है कम्युनिकेशन में। मशीन्स में आप बटन दबाएंगे डिलीट का, या तो ऑफ होगा या तो नहीं होगा। उसको इनफैक्ट ऑफ कर दीजिए, चल नहीं रहा हो तो। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को आपस में एक दूसरे से अगर कुछ काम कराना हो और कोई बोलता है करो, अगर माँ बाप हमको बोलते हैं करो, लेकिन वो काम होता ही नहीं हमसे, और वाइस वर्सा अगर हम पेरेंट्स को कुछ इशारा करते हैं पापा ये कर दो, वो भी नहीं करते, और वो मना भी नहीं करते साफ साफ। मान लो आप बोलोगे पापा मुझे नई जीन्स चाहिए, और उनके पास बजट नहीं है, तो शर्माएंगे, लजाएंगे, झूठ बोल देंगे, अरे बेटा अगले महीने। आपको पता है अगले महीने नहीं आने वाला, 6 महीने पहले से हम बोल रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। मशीन्स में ऐसा नहीं है, मशीन्स में या तो सीधे चालू कर देगा या तो ऑफ कर देगा, बिजली या तो कटेगी या तो रहेगी। मैसेज मशीनें बहुत क्लियरली लेती हैं और देती हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि उस दिन कि ह्यूमन बीइंग्स जो है एनिमल्स से बहुत बेहतर नहीं है, बल्कि एनिमल्स भी ह्यूमन बीइंग से बेटर कम्युनिकेटर्स हैं। जब वो मैसेज देते हैं तो रिसीव करते हैं और काम बनता है उनका। बहुत कम कंफ्यूजन होता है उनके मैसेजेस में। और इसका कारण क्या है, कम्युनिकेशन की गैप क्यों होती है? ये कहते हैं ये आया है कल्चर से। कल्चर समझते हैं? कल्चर, आदमी को कैसा बिहेव करना चाहिए, और कल्चर का जन्म हुआ है शब्दों से, वर्ड्स से। जब हमने शब्दों का यूज करना शुरू कर दिया बातचीत करने के लिए, और इशारे और इमोशंस को बंद कर दिया, तब धीमे धीमे हम कंफ्यूजन में बढ़ गए। अब हम बोल देते हैं साफ साफ आई लव यू, लेकिन अंदर में कुछ होता नहीं है, और बहुत बार अंदर प्यार होता है लेकिन बता ही नहीं पाते। तो कहते हैं अगर आप वर्ड्स में फंसे ना तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और तब वर्ड्स को भी बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यही मैं कल आपको दिखा रहा था कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे ये चीज समझ में आई कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, कहते हैं पता नहीं वो बीमार हैं या पागल हैं कि सनकी हैं, उन सबको गुस्से की आदत है क्या? बहुत गुस्सा आता है इन लोगों को। और कुछ कॉमन डायलॉग्स बोले गए हैं, जैसे कल आप पढ़ रहे थे, मैंने क्लास में पढ़ा था कुछ बच्चों के लिए, टीचर्स यूज करते हैं इसको, सीईओस के व्हाई आर यू ट्राइंग टू रूइन माई लाइफ। पेरेंट्स भी यूज करते हैं गुस्से में, जिंदगी क्यों बर्बाद करे तो मेरी। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते सचमुच में पेरेंट्स नाराज हैं कि नहीं नाराज हैं। और अगर इसको दोबारा ये गलती करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक मिस्टेक दोबारा करते हैं तो पेरेंट्स नाराज नहीं होते, और बहुत बार तो ये भी देखते हैं हम कि पेरेंट्स वही गलतियां कर रहे हैं जो हमको करने से मना कर रहे थे। झूठ मत बोला करो, और फिर खुद झूठ बोल रहे हैं। चोरी मत किया करो, लेकिन खुद बिजली में कटिया मार के एसी चला रहे हैं। तो बहुत यंग एज में कंफ्यूजन आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये सब चीजें मॉरल्स की चीज नहीं है। हम लोग यहां डिस्कस करें कि कौन सी चीज सही है तो उससे क्लियर नहीं होगा। ये सब चीजें कम्युनिकेशन की डिफरेंस है। अगर पेरेंट्स बच्चे को बचपन में ही बता सकें यार ऐसा है, चोरी करना तो गलत है, और मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो, लेकिन मैं डरपोक हूं और मैं कंजूस हूं और मुझे लगता है कि ज्यादा बिल आ जाएगा इसलिए मैं चोरी कर रहा हूं, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। अगर ऐसा कम्युनिकेशन करें तो शायद बच्चों को ज्यादा क्लियर हो।
लेकिन ये कम्युनिकेशन होता नहीं क्योंकि हम कल्चर के प्रोडक्ट हैं। तो अगर कल्चर से निकलना है तो हम लोगों को कल्चर को समझना पड़ेगा और उसका बॉस बनना पड़ेगा। ऐसे ही कल्चर की चीज है हम लोग जो पढ़ रहे हैं रियल कम्युनिकेशन में। बिना वर्ड्स के हो सकता है, लेकिन हम लोग अब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर वर्ड्स ही भगवान माना जाता है। आपने जो मेल किया, जो उन्होंने रिसीव किया, वो वर्ड्स ही है। एक झापड़ खींच के मार दिया तो कम्युनिकेशन कर दिया कि मैं तुम्हें नाराज हूं। या किसी को दांत से काट दिया तो पता चल गया। और लेकिन एट द सेम टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पापा बोले शाबाश बेटा, आप नंबर अच्छे लेकर आए, और पापा ने देखा कागज और गुड नहीं बोला तो दुख होता है। तो वर्ड्स और इमोशंस एकदम सिंक में होना चाहिए। सिंक समझते हैं? सिंक्रोनाइज्ड बोलते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब दोनों साथ में फ्लो होना चाहिए। जहां पर आपका अंदर की स्टेट जो भी आप बोलना चाहते हैं और जो आपके वर्ड हैं, इन दोनों में गैप हुआ, आप फील कुछ और कर रहे हैं और बोलेंगे कुछ और, तब वहां पर कंफ्यूजन आता है। यही चीज इस पूरे बुक में दिया है रियल कॉम में। फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, उसमें फ्लाइट $60 मिलियन की एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी और करीब 228 लोग तो तुरंत मर चुके थे। 20 years before the crash of KAL-801, Korean Air Boeing 707 wandered into Russian airspace and was shot down by Soviet military jet over the Barents Sea. कोरियन एयरफोर्स की एक हवाई जहाज को शूट कर दिया था रशियंस ने जब वो रशियन एयर में पहुंचे थे। It was an accident, meaning the kind of rare and catastrophic event. Catastrophic मतलब भयानक, बहुत रेयर होता है, बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड कुड हैपन टू एनी एयरलाइंस। किसी से भी हो सकती गलती, आप गलत जगह चले गए भाई। इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड एंड एनालाइज्ड, लेसन्स वर लर्न्ड, रिपोर्ट्स वर फाइल्ड। इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया गया, समझा गया, उसमें से लेसन सीखे गए और फिर रिपोर्ट्स फाइल की गई। देन 2 years लेटर कोरियन एयर बोइंग 747 crashed in Seoul. 2 accidents in 2 years is not a good sign. एक और कोरियन एक्सीडेंट हो गया, 2 साल में 2 एक्सीडेंट। 3 years after that, the airline lost another 747 near Sakhalin Island in Russia, followed by Boeing 707 that went down over Andaman Sea in 1987. 2 more crashes in 1989 in Tripoli and Seoul, and then another in 1994 in Jeju, South Korea. स्टार दिया है। कोरियन एयर वॉज कॉल्ड कोरियन एयरलाइंस बिफोर इट चेंज्ड इट्स नेम टू गुआम एक्सीडेंट। उसका नाम हो गया गुआम एक्सीडेंट आफ्टर गुआम एक्सीडेंट्स। एंड बेरेंट्स सी इंसिडेंट वॉज एक्चुअली प्रीसीडेड बाय 2 other crashes in 1971 and 76। तो जो शूट हुआ था पहला वाला, उसके पहले भी 2 एक्सीडेंट्स हो चुके थे। टू पुट द रिकॉर्ड इन परस्पेक्टिव, इन सारी बातों को अगर एक परस्पेक्टिव में रखें, द लॉस रेट फॉर एन एयरलाइन लाइक American carried United Airlines in the period 88 to 98 was 0.27 per million departure, which means they lost a plane in an accident about once in every 4 million flights. 4 करोड़ जब फ्लाइट जाती थी तब जाके एक फ्लाइट क्रैश होती थी। The loss rate for Korean Air in the same period was 4.79 per million departure, more than 17 times higher. Korean airplanes were crashing so often that when the National Transportation Safety Board (NTSB), the US agency responsible for investigating plane crashes within American jurisdiction, did its report on the Guam crash, it was forced to include an addendum listing all the new Korean air accidents that had happened just since its investigation began. उनको लिखना पड़ा क्योंकि उन्होंने चेक किया तो इतने ढेर सारे एक्सीडेंट्स। The Korean Air 747 that crashed landed in Gimpo in Seoul almost a year to the day after Guam. The jetliner that overran the runway in Korean Ulsan Airport 8 weeks after that. The Korean Air McDonnell Douglas 83 that rammed into embankment at Pohang Airport following March. एक के बाद एक दिखा रहा है, एक एक्सीडेंट फिर दूसरा। And then a month later, उसके बाद Korean Air passenger jet that crashed in a residential एरिया ऑफ शिंघाई के घरों में गिर गया,
Had the NTSB waited just a few more months, it could have added another. और कुछ वेट किया होता तो एक और एक्सीडेंट हो जाता. The Korean Air cargo plane that crashed just after takeoff from the London Stansted Airport, despite the fact that a warning bell went off in the cockpit no fewer planes than 14 times. 14 बार उसमें आवाज आई फिर भी क्रैश हो गया. अभी मैंने वो एक बुक आई है अमेजॉन से और वो लोकल डीलर ने भेजा है. मतलब ऑर्डर मैंने अमेजॉन में किया, पे मैंने अमेजॉन को किया, अमेजॉन ने लोकल डीलर को किया होगा तो लोकल ने मुझे भेजा. और बुक जो आई है उसकी शेप शायद यहां रखी हो, वो ऐसी मुड़ी हुई है, टेढ़ी है थोड़ी सी, मैथ्स की. तो मैंने कंप्लेंट किया अमेजॉन को, उसको मैं स्कैन नहीं कर पाऊंगा आराम से. तो उन्होंने कंप्लेंट चेक की है. तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंप्लेंट्स को अगर नजरअंदाज कर देते हैं, आप जब काम कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, अगर आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं नजरअंदाज को? वेरी गुड. निग्लेक्ट या तो इग्नोर कर देते हैं तो वो धीमे धीमे बड़ा हो जाता है. इसलिए उसको करिएगा मत, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं. जैसे मैं यहां देख रहा हूं कि बच्चे आते हैं. आज तो अमृता नहीं आई होगी, सफाई करने वाला भी कोई नहीं आया होगा. खूब सफाई है यहां पे, है ना? तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो ये बढ़ते जाएगा. सफाई यहां अच्छा. तो ये कह रहे हैं कि इनको नेग्लेक्ट नहीं किया उन्होंने. अप्रैल 1999 डेल्टा एयरलाइंस एंड डेल्टा एयर फ्रांस सस्पेंडेड देयर फ्लाइंग पार्टनरशिप विद कोरियन एयर. डेल्टा एयरलाइंस और एयर फ्रांस ने, दो कंपनियों ने तो सस्पेंड कर दिया अपना पार्टनरशिप. बोला हम तुम्हारे साथ नहीं काम करेंगे. इन शॉर्ट ऑर्डर यूएस आर्मी विच मेंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन साउथ कोरिया फॉरबेड इट्स पर्सनल फ्रॉम फ्लाइंग विद द एयरलाइंस. यूएस ने भी अपने आदमियों को कोरियन एयरलाइंस में से मना कर दिया, नहीं जाएंगे. इट्स साउथ कोरिया सेफ्टी रेटिंग वॉज डाउनग्रेडेड बाय द यूएस फेडरल एविएशन अथॉरिटी. साउथ कोरिया की सेफ्टी बहुत गिर गई थी. And Canadian official informed Korean Air management that they were considered revoking the company's overflight and landing privileges in Canadian airspace. और कनाडा उन्होंने बोला कि आपके हवाई जहाज हमारे यहां उतरने नहीं देंगे बिकॉज आप सेफ नहीं. In the midst of the controversy, an outside audit of Korean Air's operation was leaked to the public. मतलब उनकी जो ऑडिटिंग हुई तो पब्लिक को भी पहुंची. The 40-page report was quickly denounced by Korean Air officials. 40 पेज जो था कोरियन ने मना कर दिया ना ऐसा कुछ नहीं हुआ. Air official as sensationalized and unrepresentative, but by that point it was too late to save company's reputation. लेकिन इन सब के बावजूद कंपनी की रेपुटेशन बचा नहीं सके. The audit detailed instances of flight crew smoking cigarettes on the tarmac during refueling, and in the flight area when the plane was in the air, crew read newspapers throughout the flight. ये सब चीजें रिपोर्ट में आई कि वो सिगरेट पीते थे जब फ्लाइट में और वो लोग अखबार पढ़ते थे. Often with newspaper held up in such a way that if the warning light came on, it would not be noticed. कि वो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइट जल रही है तो भी दिखेगी नहीं. The report detailed bad morale. कंपनी का मोरल बहुत बेकार है. It would not be numerous procedural violations. बहुत सी ऐसी चीजें जो गलत कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए. And alarming conclusion that training standards for 747 Classic was so poor that there is some concern as to whether first officer on the Classic fleet could land the aircraft if the captain became totally incapacitated. और ये कि अगर फर्स्ट ऑफिसर क्या उतार सकता है? फ्लाइट में हमेशा दो लोग होते हैं, एक मेन कैप्टन और एक फर्स्ट ऑफिसर. तो क्या फर्स्ट ऑफिसर उतार पाएगा उसको? मतलब इनको लगता था कि वो लोगों की ट्रेनिंग इतनी बेकार होती है कि फर्स्ट ऑफिसर हमेशा ही फेल हो जाता है. बाय द टाइम द शंघाई क्रैश, कोरियन प्रेसिडेंट किम डाई जंग फेल्ट कंपेल्ड टू स्पीक अप. प्रेसिडेंट को बोलना पड़ा. द इशू ऑफ कोरियन एयर इज नॉट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल कंपनी बट अ मैटर ऑफ होल कंट्री. ही सेड, हमारी देश का मामला है. आवर कंट्रीज क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक. हमारी जो कंट्री है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी इज्जत का सवाल है. Doi Jung then switched the presidential plane from Korean Air to the newer rival Asian. तो उन्होंने अपनी खुद की प्लेन भी अपनी देश के कोरियन एयर से हटाकर एशियाना को कर दे दिया. But then a small miracle happened. एक छोटा सा मिराकल हुआ.
कोरियन एयर टर्न्ड इटसेल्फ अराउंड, उन्होंने अपने आप को बदल दिया पूरी तरह से. टुडे द एयरलाइन इज अ मेंबर ऑफ गुड स्टैंडिंग ऑफ द प्रेस्टिजियस स्काई टीम अलायंस. स्काई टीम बहुत प्रेस्टिजियस है, उनके पार्टनर हो चुके हैं. इट्स सेफ्टी रिकॉर्ड सिंस 1999 इज स्पॉटलेस. 1999 से आज तक कितना हो गया, और कितने साल हो गए अभी तक, 2000 करीब 15 साल में एक भी फ्लाइट क्रैश नहीं हुई. 2006 Korean Air was given the Phoenix Award by Air Transport World in recognition of its transformation. बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया. Aviation experts will tell you that Korean Air is now as safe as any airlines in the world. In this chapter, we are going to conduct a crash investigation, listen to the black box, cockpit recorder, examining the flight records, look at the weather and the terrain and the airport conditions, and compare the Guam crash with others very similar plane crashes. ये सब स्टडी करेंगे हम. All in the attempt to understand precisely how the company transformed itself from the worst kind of outlier into the world's best airlines. सबसे बेकार आउटलायर से one of the best कैसे बनी. It is a complex and sometimes strange story, but it turns on a very simple fact, the same fact that runs through the tangible history of Harlan and Michigan students. आपको कहीं ना कहीं वैसी ही आवाज सुनाई देगी जैसे मिशिगन स्टूडेंट्स के बारे में है जो 10,000 आवर देते हैं. Korean Air did not succeed. It did not right itself until it acknowledged the importance of the cultural legacy. एक इसको बोलते हैं कल्चरल लेगेसी. लेगेसी मतलब हाँ, जो हम बोलते हैं ये तो लेगेसी छोड़ के जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे. तो अगर आप लेगेसी कल्चर को नहीं समझते हैं, ऐसे भी हमारे यहाँ मैं जब पहली बार एक सज्जन के यहाँ गया था, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी 2 दिन पहले, और उसके बाद जब मैं पहुंचा तो उनके घर में करीब 2-3 महीने बाद अलमारी में ढेर सारे अल्कोहल के बॉटल्स रखे हुए थे. अंकल पीते रहे होंगे और उनका लड़का होगा करीब 26-27 साल का. तो मैंने कहा, आंटी आपने अब तक ये सब सजा के रखे हैं? आपने अंकल की याद में रखे होंगे? उनका हाँ, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो वो सब गायब कर दिया था. तो मुझे कल परसों पता चला कि उनका लड़का भी खूब ड्रिंक करता है. तो कहीं ना कहीं ये क्या है, कल्चरल लेगेसी. घर में अगर है स्मोकिंग या अल्कोहल तो बच्चे कर देते हैं. Third chapter. Plane crashes rarely happen in real life the same way they happen in movies. जैसे मूवीज में होती हैं ऐसे रियल लाइफ में बहुत कम होती हैं. Some engine parts does not explode in a fiery bang. ऐसा नहीं होता कि हवाई जहाज में कोई पार्ट खराब हो गया. The rudder doesn't suddenly snap under the force of the take off. ऐसा नहीं होता कि टेक ऑफ करने वाला अचानक से रबर फट गया हो. एक फिल्म आई बड़ी बेकार सी, उसमें हमेशा कुछ न कुछ बेकार एक्सीडेंट हो जाता है. हाँ, तो देखिए, हाँ, और ऐसा कभी जिंदगी में होता नहीं है. हाँ, किसी कुछ भी होती रहती है. बेचारी जिम्नास्टिक में गई हो, जबरदस्ती वहां पर कील रखी हुई है, उसके पैर में चुभ गई, वो गिर गई, वो मर गई, सर फूट गया. ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में. द कैप्टन डजंट गैस्प डियर गॉड एज ही इज थ्रोन बैक अगेंस्ट हिज सीट. ऐसा नहीं होता, हे भगवान मुझे बचाओ, ऐसा नहीं करता. द टिपिकल कमर्शियल जेट लाइनर एट दिस पॉइंट ऑन दिस इट्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज अबाउट एज डिपेंडेबल एज टोस्टर. बोलता है फ्लाइट्स इतने डिपेंडेबल हैं जैसे कि आपका टोस्टर. टोस्टर जानते हैं क्या होता है? ब्रेड जो अगर वो खराब हो गया तो छटखट से स्विच वो खराब हो जाएगा, अंदर से कुछ फ्यूज उड़ जाएगा, तो आपका बिजली नहीं कटेगी. ये सब एडवांस हो चुके हैं. Plane crashes are much more likely to be the result of an accumulation of minor difficulties and seemingly trivial malfunctions. इस सेंटेंस को ध्यान से समझने की जरूरत है. प्लेन क्रैशेस किस चीज का रिजल्ट होते हैं? रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा. एक्यूमुलेट, इकट्ठा किस चीज का? ढेर सारे माइनर डिफिकल्टीज, छोटी 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 ढेर सारी डिफिकल्टीज एंड सीमिंगली ट्रिवियल माल फंक्शंस. और आपको लगेगा कोई छोटी सी चीज है, जैसे अब ये है, देखिए टेढ़ी सी है, इसको मैं जितनी बार आके देखता हूं
ये छोटी सी ट्रिवियल माल फंक्शन है, या तो ये ट्रिवियल माल फंक्शन है, लेकिन एक दिन ऐसे वो सामने वो बोर्ड है ना, जरा सा निकल गया है, अब एक दिन ऐसा होगा कि धड़ाम से गिर जाएगा ये ट्रिवियल माल फंक्शन है। तो ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे माल फंक्शन, आपको पता है एक दिन ये क्या हुआ, इसको यहां पर इस पे किताबें रखी जा रही थी, एकदम धड़ाम से गिर गया ये। इन अ टिपिकल प्लेन क्रैश, एक आम प्लेन क्रैश होता है, फॉर एग्जाम्पल द वेदर इज पुअर, वेदर क्या होता है, पुअर होता है, नॉट टेरेबल, बहुत बेकार नहीं होता, एकदम जोर से बारिश आ रही ऐसा नहीं होता, पुअर होता है, नेसेसरली बट बैड इनफ दैट द पायलट फील्स लिटिल बिट मोर स्ट्रेस्ड देन यूजुअल, थोड़ा सा खराब रहता है तो पायलट थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता है उससे। इन एन ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ क्रैशेस द प्लेन इज बिहाइंड शेड्यूल, और ज्यादातर जो प्लेन क्रैशेस होते हैं उसमें वो थोड़ा सा बिहाइंड शेड्यूल होता है। बिहाइंड शेड्यूल मतलब टाइमिंग से थोड़ा लेट होगा। सो द पायलट आर हरिंग, अभी मैं यहां पर रोककर मुझे याद आ रहा है, मेरा एक बार साइकिल से एक्सीडेंट हुआ था, मैं आगे बैठा हुआ था, मेरे चाचा पीछे बैठे हुए थे, और हम लोग का लेट हो रहा था मुझे, और एग्जामिनेशन था मेरा, और छोटा सा था मैं, श्रीश से शायद 3-4 साल बड़ा होऊंगा, थर्ड वर्ड में रहा होऊंगा शायद, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और मेरा पैर आगे की साइकिल की तीलियों में घुस गया और साइकिल धड़ाम से गिरी। चाचा को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, मुझे पूरा नीचे फट गया। तो मुझे अच्छे से याद है उस दिन हम लोगों को लेट हो रहा था, एग्जाम दे दिया, नंबर पे पास भी हो गया, और मुझे आधे घंटे एक्स्ट्रा दिए गए थे चोट लगने के लिए। तो पायलट्स हरी कर रहे थे। इन 52% ऑफ क्रैशेस द पायलट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट हैज बीन अवेक फॉर 12 आवर्स और मोर। इसलिए मैं बच्चों से बोलता हूं जब भी एग्जाम देना हो तो अच्छे से सो के जाओ। ज्यादातर बच्चे एग्जामिनेशन के टाइम में जो फेल होते हैं वो लोग जगे रहते हैं, रात भर जगे एग्जाम देते हैं। मीन दैट ही इज टायर्ड एंड नॉट थिंकिंग शार्पली, इसका मतलब यह है कि वो लोग थके हैं और शार्पली सोच नहीं पा रहे हैं। एंड 44% ऑफ द टाइम द टू पायलट्स हैव नेवर फ्लोन टुगेदर बिफोर। ज्यादातर जो प्लेन क्रैशेस होते हैं, जो दो पायलट्स हैं एकदम पहली बार घूम रहे हैं, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर, इसलिए दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए। द टिपिकल एक्सीडेंट इन्वॉल्व्स 7 consecutive ह्यूमन एरर्स, 7 इकट्ठे एरर्स होंगे। एक तरफ हमने क्या गिना था, 9 लक्स अच्छी चीजें, और यहां पर 6-7 बैड लक्स होंगी, तब जाके एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। परसों नरसों एक वो दिखा रहा था वीडियो, उसमें एक हस्बैंड वाइफ दोनों, हस्बैंड उठा, उसको जाना था, बीवी की तरफ देखा, बीवी घूर करके अपना उधर मुंह कर लिया उसने, और बीवी अपना एसएमएस कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है, और हस्बैंड उठा, उसको लग रहा है अच्छा तुम्हें इतना भी अकल नहीं कि तुम पति के लिए उठकर कुछ बना सको नाश्ता वाश्ता। वो गया, ब्रश वश किया, नहाया, और एक बैग रास्ते में पड़ा हुआ है, सूटकेस बड़ा सा भारी सा, ये यहां क्या रखा है, उठाकर बगल में रख दिया। फिर नहा धो करके आया, कपड़े पहन लिए उसने, बीवी तब तक बैठी हुई है उधर मुंह करके। वो गए किचन में, अपना चाय बना ली, टोस्टर में ब्रेड गरम किया, वो जल गया, फिर भी ऊपर का स्क्रम्बल निकाल करके थोड़ा ऐसे खा पी के निकल गए। तब तक से फोन आया दोस्त का, हाँ यार मेरी मीटिंग में जा रहा हूं। अरे काहे की मीटिंग, आज संडे है। उनको ध्यान आ रही है यार, अखबार देखा तो संडे था। फिर वापस आए तो दरवाजा बंद, कमरे का, बेडरूम का दरवाजा बंद था। तो अंदर जा, बोलते हैं अच्छा ठीक है जानू दरवाजा खोलो, सॉरी सॉरी सॉरी, आज छुट्टी है, मेरी गलती है, ये सब आज का मेरा दिन था काम करने का, सॉरी सॉरी। अच्छा चलो आज हम तुम दोनों शॉपिंग चलेंगे, प्लीज प्लीज चलो चलो। तो आवाज नहीं दे रही है इस बीवी सामने से। अच्छा ठीक है तुम्हें विश्वास नहीं हम शॉपिंग जाएंगे, ये लो मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले लो, अंदर से दे दिया, नीचे से खिसका दिया, अब चलो 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 दरवाजा खोलो, खोल नहीं रही। तो उसने फिर दरवाजा घुमाया तो खुल गया। फिर वो पता नहीं देखा तो उसकी बीवी जो है बालकनी में कूदने वाली थी, और उसके मुंह में क्रेडिट कार्ड दबा हुआ था, और नीचे उसका बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था कि भागने वाले हैं। तो मुझे लगा है कि यार इस बंदी का अगर बॉयफ्रेंड है, शादीशुदा औरत का, तो क्या इसको हिंट नहीं मिला होगा इसके हस्बैंड को पिछले 2 महीने से, 1 महीने से, जब भी तो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, लेकिन उसको दिखाई नहीं होगा। जब बच्चे मुझसे बोलते हैं ना सर पक्का सर,
इस बार तो 100% अच्छे नंबर आएंगे। मुझे लगता है कैसे आपको आएंगे यार, जब आप छोटे छोटे एक्सीडेंट्स के बारे में हम जानते ही नहीं है। क्लास में बच्चे अभी कल जब परसों में पढ़ा रहा था ना, तो नेक्स्ट पीरियड में एग्जाम होने वाला है और इस पीरियड में खोलकर रिवाइज कर रहे हैं। खैर, तो कम से कम 6-7 एक्सीडेंट्स होते हैं छोटे छोटे errors, and it is not just one error. The typical accidents involve 7 consecutive human errors. One of the pilots does something wrong, that by itself is not a problem. अगर किसी एक ने कुछ गलती कर दी वो प्रॉब्लम नहीं है. Then one of them makes another error on the top of that. दूसरा एक और गलती करता है उसके ऊपर. To combine with the first error still does not amount to catastrophe. फिर भी नहीं catastrophe आती है. But then they make a third error on the top of that. And then another, and then another, and then another, and it is a combination of all these errors that leads to disaster. These 7 errors, furthermore, are rarely problems of knowledge by flying skills. मैं यहां पर रोककर एक और छोटी सी घटना आज बताऊंगा. आज हमारी मेरी 2 भाभियां हैं, 2 मेरे से बड़े भाई हैं मेरे खानदान में. उसमें से एक जो सबसे बड़े हैं, उनको एक लड़की हुई तो सबने सेलिब्रेशन हुआ, बच्ची हुई. दूसरी हुई तो सबको दुख हुआ, लड़की हो गई. और जब तीसरी हुई तो सबने माथा पीटा. 3 लड़कियां हो चुकी हैं. और हमारे भाई साहब बोलते हैं, अरे यार टेंशन हो रहा है, अब कैसे बच्चे को पालेंगे, क्या होगा. आज उन्होंने मुझे फोन किया, आशीष ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अपनी जान पहचान वाला हो तो उसकी जांच कराकर लड़का लड़की मालूम हो सके. वो बंदे 3 लड़कियां होने के बावजूद अभी ट्राई कर रहा है कि एक लड़का हो जाए. ये ह्यूमन एरर्स हैं. मैंने कहा नहीं, किसी का नहीं हो सकता. इट्स नॉट दैट पायलट हैज टू नेगोशिएट सम क्रिटिकल टेक्निकल मैन्यूवर एंड फेल्स. ऐसा नहीं है कि उसको कुछ खास चीज है जो नहीं आती. मतलब जैसे अगर कोई बंदा यहां पर हमारे यहां जॉब करने आता है, उसको कंप्यूटर चालू करने नहीं आता या एंटीवायरस चालू करने नहीं आता, तो ठीक है नहीं आता, उससे बिल्डिंग नहीं गिरने वाली. लेकिन एयर फ्लाइट वगैरह में तो ऐसे लोगों को भर्ती ही नहीं करते जिनको क्रिटिकल चीजें नहीं आती. मैं अपनी कार ऐसे किसी बंदे को नहीं दूंगा जिसको ये नहीं पता हो एक्सीलेटर कहां है, ये चाबी कहां लगती है. और ये तो कार है और वो तो करोड़ों रुपए की फ्लाइट होती है. वन पायलट नोज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड समहाउ डजंट टेल अनदर पायलट. और ऐसा भी नहीं होता कि मुझे पता है मैं तुझे नहीं बताऊंगा, ऐसा भी नहीं होता. A tricky situation needs to be resolved through a complex series of steps and somehow the pilots fail to coordinate and miss one of them. कोई खास चीजें करनी होती है लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, वो चीज नहीं होती. The whole flight deck design is intended to be operated by 2 people and that operation works best when you have one person checking the other or both people willing to participate. 2 लोग होते हैं और दोनों एक दूसरे को चेक करते रहते हैं सही हो रहा है कि नहीं, तभी होता है. Says Earl Wiener, who was for many years chief engineer for safety at Boeing. Airplanes are very unforgiving if you don't do things right. बोलता है एयरप्लेन्स माफ नहीं करती हैं अगर आपने सही तरीके से काम नहीं किया. And for a long time it has been clear that if you have 2 people operating the airplane cooperatively, you will have safer operation than if you have single pilot flying the plane and another person who is simply there to take cover over if the pilot is incapacitated. कि इन्होंने जानबूझ के फ्लाइट में 2 लोग रखा है, 2 रहेंगे, एक चलाएगा और एक आराम करेगा. अगर एक थक गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा उसका टेक ओवर कर ले. इनकैपेसिटेटेड मतलब जब वो थक गया, किसी काम के लिए नहीं हुआ. Consider for example the famous in aviation circle anyway crash of Colombian airliner Avianca flight 052 in January 1990. तो इसका एग्जांपल देखिए, 1990 में जो फेमस फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था. The Avianca accident so perfectly illustrates the characteristic of modern plane crash that it is studied in the flight schools. बोलता इतना स्पेसिफिक है कि इसको फ्लाइट स्कूल में पढ़ा जाता है क्रैश नहीं करने के लिए. In fact, what happened on the flight is so similar to what happened 7 years later in Guam that it is good to start our investigation into the mystery of Korean airplanes crash problem. बोलता है हम कोरियन प्लेन क्रैश को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एवियन का एक्सीडेंट को पढ़ेंगे, कोलंबियन वाला. The captain of the plane was Lurano Caviedes. His first officer was Murico Cluds. They were en route, ये French word है, en route towards from Medellin
to Valerina, Colombia to New York City Kennedy Airport. The weather was evening was poor. Weather शाम का थोड़ा poor था. There was no nor'easter up down east coast bringing with dense fog and high winds. वो ईस्ट साइड से हवा आ रही थी और आ रहा था, आंधी वगैरह चल रही थी. 203 फ्लाइट्स वर डिलेड, लेट हो चुके थे. एट फ्लाइट डिले होने से क्या दिक्कत होती है? तो उससे क्या दिक्कत होती है? क्यों? ठीक है, इसमें पायलट्स को परेशानी ये होती है कि ऊपर से प्रेशर आता रहता है. क्यों लेट कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो? क्योंकि उनको फटाफट प्लेन उड़ानी है, तभी तो ज्यादा प्लेन उड़ेंगे, तभी तो ज्यादा कैश आएगा. $200 flights were delayed at LaGuardia Airport 161 at Philadelphia, 53 at Boston Logan Airport and 99 at Kennedy. Kennedy Airport भी लेट हो चुके थे, 99 flights. Because the weather, Avinca was held up by air traffic control 3 times on this way to New York. The plane circled Norfolk, Virginia for 19 minutes. वो 19 minutes तक ऊपर हवा में घूम रहा था. Above Atlantic City for 29 minutes. और बाद में Atlantic City के 29 minutes. And 40 miles south of Kennedy Airport for another 29 minutes. और फिर आधे घंटे और. After an hour and quarter of delay, Avianca was cleared for landing. 1.5 घंटे बाद. As the plane came in on its final approach, the pilot encountered severe wind shear. नीचे आ रहा था तो बहुत जोर से विंड आई. One moment they were flying into strong headwind, forcing them to add extra power to maintain their momentum at the glide down. एक बार तो उनको बहुत जोर से पावर लगाना पड़ा. The next moment, without warning, the headwind dropped dramatically. और फिर अचानक से हवा बंद हो गया. Typically, the plane would have been flying in the autopilot in that situation, reacting immediately and appropriately to the wind shear. ऐसे केस में autopilot में अपने आप वो संभाल लेता. But the autopilot on the plane was malfunctioning. मतलब फंक्शन नहीं कर रहा था. And it had been switched off, और इसकी वजह से उसको ऑफ कर दिया गया था. At the last moment, the pilot pulled up and executed a go around. तो लास्ट मोमेंट में पायलट ने कहा ठीक है एक राउंड और लेते हैं. The plane did a wide circle over Long Island and reapproached Kennedy Airport. Suddenly, one of the plane's engine failed. और अचानक से प्लेन का एक इंजन फेल हो गया. Seconds later, a second engine failed. Show me the runway. मुझे रनवे दिखाओ, मुझे उतरना है. The pilot cried out, hoping desperately that he was close enough to Kennedy to somehow glide his crippled air to a safe landing. किसी तरह से टूटता हुआ बीमार एयर फ्लाइट को नीचे उतार ले. But Kennedy was 16 miles away. Kennedy भी 16 किलोमीटर दूर था यहां से. 707 slammed into the estate owned by father of tennis champion John McNorrie in the posh Long Island town of Oyster Bay. 73 of the 158 passengers board died. It took less than a day for the cause of the crash to be determined. एक दिन से कम में मालूम पड़ गया क्या दिक्कत हो गई थी. फ्यूल एग्जॉशन, फ्यूल खत्म हो गया था, पेट्रोल खत्म हो गया प्लेन का. There was nothing wrong with the aircraft. There was nothing wrong with the airport. The pilot weren't drunk or high. The plane had run out of gas. Chapter 4 कर ले थोड़ा सा छोटा सा ये भी. It's a classic case, said Suren Ratvete, a veteran pilot who had been involved for years in human factors research, which is the analysis of how human beings interact with complex systems like nuclear power plant and airplanes. बोलता है क्लासिक केस है कि मुझे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है अपने स्कूल में भी, बिकॉज मैं रोज देखता हूं. रोज हमारे स्कूल में 3000 बच्चे हैं और 70 टीचर्स हैं.
और डेली अगर मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू करूं तो कम से कम 400-500 इमोशनल एक्सीडेंट्स होते हैं और कम से कम 25 से 30 एक्चुअल एक्सीडेंट्स होते हैं। इमोशनल एक्सीडेंट्स मतलब टीचर पढ़ा रहा है, एक बच्चा फेल हो गया, एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, यू गेट अप, गो आउट, स्टैंड आउटसाइड, वो एक इमोशनल एक्सीडेंट है। एक ऐसा कंडीशन है जहां पर आप बच्चे को हम बोल सकते हैं, अगर गुस्से में ना हो तब, या हमको कम्युनिकेशन आती हो तब, बेटा तुम नोटबुक नहीं लाए, क्यों? सर रात को भूल गया था। तो उसमें टीचर चेक कर सकता है कि वो झूठ बोल रहा है। बहुत बार बच्चे लाते हैं फिर भी झूठ बोल देते हैं क्योंकि होमवर्क नहीं करते। अगर झूठ बोल रहा है उसको बोलते कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं किया, आज का जो क्लास वर्क है वो तो कॉपी में कर लो, होमवर्क कल का फिर से करके ले आना। लेकिन वो बच्चा डरता है, उस डर के केस में वो झूठ बोलता है और उस झूठ बोलने के केस में उसकी क्लास वर्क भी छूट जाती है, गो आउट एंड स्टैंड आउट, और एक विशेष सर्कल की तरह चलता है बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट देयर। तो आदमी कैसे बातचीत करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में या एयरप्लेन्स में? रैटवेटे श्रीलंकन है, अ लाइवली मैन इन हिज 40s हु हैज बीन फ्लाइंग कमर्शियल जेट्स हिज एंटायर एडल्ट लाइफ। वो हमेशा पूरी लाइफ में उसने चलाया। वी वर सिटिंग इन द लॉबी ऑफ शेरेटन होटल एट मैनहट्टन, होटल शेरेटन में बैठे थे हम। ही जस्ट एडेड अ जंबो जेट एट कैनेडी एयरपोर्ट आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट लैंड फ्रॉम दुबई। दुबई से लैंड किए थे। रैटवेटे न्यू द एवियन का केस वेल, उनको एवियन का केस अच्छे से मालूम था। He began to tick off a typical crash predictions, और उन्होंने बताना शुरू किया कि टिपिकल क्रैश कैसे होता है। The nor'easter, delayed flight, minor technical malfunction with the autopilot, 3 long holding patterns which meant not only 80 minutes of extra flighting time but extra flying at low altitude where a plane burns far more fuel than it does in the thin air above high clouds। उसने बताया ऐसा क्यों खत्म हो गया, क्योंकि लो एल्टीट्यूड पे चलाओगे तो ज्यादा फ्यूल खाता है। ये भी कार में अगर आप 10 या 12 की एवरेज से गाड़ी चलाएंगे स्पीड से तो ज्यादा फ्यूल खाती है कार्स। दे वर फ्लाइंग अ 707 विच इज ओल्डर एयरप्लेन, बहुत पुरानी है, एंड इज वेरी चैलेंजिंग टू फ्लाई, और बहुत मुश्किल है चलाना। रैटवेट सेड दैट थिंग इज लॉट ऑफ वर्क। यहां पर पता है हमारी एक कार का एक्सीडेंट, ये जो स्टीम बाहर खड़ी है इसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे भी अचानक याद आया एक्सीडेंट के 2-3-4 फैक्टर बताऊं। हम लोग गांव गए थे, शाम को निकले थे 4-5 बजे, मैंने चलाया, गांव पहुंचे 7-7:30 बजे तक, और वहां पर पहुंचे 1-2 घंटे स्पेंड किया। फिर ये हुआ कि यहाँ लाइट वाइट नहीं है, मच्छर काटेगा, चलो वापस चलते हैं। फिर 100 किलोमीटर वापस आना था, तो फिर अंधेरे में, और नाइट में मैंने बहुत कम चलाया था तो मैंने चला सकते हैं। फिर मैंने गांव से निकाला गाड़ी, फिर गाड़ी का थोड़ा ब्रेक भी कमजोर था। फिर जब हाईवे पर आया तो मेरा भाई बोलता है, सुनता बोलता नहीं हो, उसने बोला मैं चलाऊं गाड़ी, तुम हमेशा चलाते रहते हो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छी खासी लाइट है हाईवे पर, चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको मैंने गाड़ी दे दी। मम्मी ने मना भी किया उसको मत दो, वो सुनता बोलता नहीं है। फिर उसने करीब 30-40 किलोमीटर दूर तक चलाया सही तरीके से। उस समय तक बज गए थे रात के 11:30-12, और मुझे आने लगी नींद, मैं झपकी लेने लगा और वो गाड़ी चलाता रहा। फिर उसने स्पीड ले ली और सामने से फिर उसके सामने एक गाड़ी थी जिसने ओवरटेक किया ट्रक को, और इसने भी उसके साथ साथ ओवरटेक किया। तो ये ओवरटेक नहीं कर पाया, सामने से एक ट्रक ने मारा और फिर पीछे से एक ट्रक ने मारा, और हम दोनों की गाड़ी 2 गुलाटी खा करके बगल में तालाब में गिर गई। ये बेचारी, और नहीं था उस पे, अभी बन रहा है वहां पे। और उसके ऊपर ऐड करने पर और एक चीज हो जाएगी, इस गाड़ी का इंश्योरेंस 2 दिन पहले खत्म हो गया था, तो 1.5 लाख रुपए हम लोगों की जेब से गए। चोट भी लगी किसी को, स्टीम बहुत मजबूत गाड़ी है, किसी को चोट भी लगी। और दोनों ट्रक जिसने ठोका था दोनों गिर गई, ब्रेक लगा रही थी, स्किड कर गई, गिर गई। और दोनों में सरिया वरिया रखा था, किसी में सरिया रखा था, किसी में कुछ और रखा था। बड़ा मतलब अच्छी थी, ऐसा लगता है किसी भगवान टाइप की चीज ने बचा लिया। चलिए हम रोक लेते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है।